हेलो। जय हिंद फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो जो हमारा त्रिकोणमिति होता है इसका परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इसका परिचय क्या होता है। तो चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में क्या पढ़ना है हमको? त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है कि इसका परिचय क्या है, यह है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो होगा, इसके बाद इनके अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के बारे में बात किया जाएगा, चैप्टर 9। तो सबसे पहले हम चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। मेट्री, ठीक है। तो जो ट्राइग्नोमेट्री है इसका हम इंट्रोडक्शन के बात करेंगे कि जो ट्राइग्नोमेट्री होता है ये होता क्या है, ट्राइग्नोमेट्री क्या है, इसके जनक कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्राइग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्री? ट्राइग्नो ट्राइगोनोमेट्री यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। जो त्रिकोणमिति होता है ये एक ग्रीक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड है। तो ये ग्रीक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है। तो ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इसको ग्रीक वर्ड ये जो होता है ग्रीक वर्ड में ये जैसे ये तीन शब्दों से मिलकर बनकर बना होता है। सबसे पहले होता है ट्राई। सबसे पहले क्या होता है? ट्राई होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन होता है। ट्राई मतलब तीन, और डाई मतलब टू, मतलब दो, मोनो मतलब एक। तो ये सब जो होते हैं केमिस्ट्री में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बात आई जो ट्राइगोनोमेट्री होता है, ट्राइगोनोमेट्री जो होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे ट्राई आया, तो ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और देखो गोन का मतलब होता है, गोन का मतलब क्या होता है? भुजा होती है। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा होती है। भैया भुजा क्या होती है? ये वाली भुजा नहीं, वो भुजा होती है। साइड वगैरह जो होती है उसकी जो भुजाएं होती हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे जो तीसरा होता है इसमें होता है मेट्रन होता है। क्या होता है? मेट्रन के बारे में बात करेंगे, या फिर इसी को कहते हैं मेट्री। मेट्री का मतलब या फिर मेट्रन का मतलब ये होता है मापना होता है। यानी इसका क्या होता है? मापना होता है। तो तीन भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। बिल्कुल इजी वे में बताया है कि तीन भुजा है और तीन भुजा के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा होती है। और या फिर इसी को कहते हैं मेट्री। क्या कहते हैं? मेट्री। इसका मतलब क्या होता है? माप होता है। तो इसकी अगर डिफिनीशन बनाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इसकी डिफिनीशन ये होगी कि तीन भुजाओं, यानी तीन भुजाओं, तीन भुजाओं की माप को, की माप को, तीन भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन भुजाओं की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जो त्रिकोणमिति क्या होता है? तीन भुजाओं के माप को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब ये त्रिकोणमिति तो है हमारे पास, तीन भुजा होगा और तीन भुजाओं के माप को क्या कह देंगे? त्रिकोणमिति कह देंगे। लेकिन भैया इनके बप्पा कौन है? इनके फादर कौन है? इनके पिता कौन है? तो पिता की बात करें यानी फादर, फादर ऑफ, फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री
ट्राइग्नोमेट्री जो होता है इसके बप्पा कौन है? तो हिपार्कस को क्या कहते हैं? हिपार्कस को क्या कहते हैं? ट्राइग्नोमेट्री के पिता कहा जाता है। हिपार्कस कौन है? तो ट्राइग्नोमेट्री के कौन होते हैं? ये फादर होते हैं, इनके बप्पा होते हैं। जैसे तुम्हारे अब्बू होते हैं वैसे क्या होते हैं? ट्राइग्नोमेट्री के पिता होते हैं। तो शायद ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि जो ट्राइग्नोमेट्री होता है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो सबसे पहले भैया पाइथागोरस जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इन्होंने एक समकोण त्रिभुज लिया, बढ़िया से एक समकोण क्या लिया इन्होंने? त्रिभुज लिया। बढ़िया से इन्होंने खींचा और समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? यानी राइट एंगल क्या होती है? तो जो राइट एंगल होता है, जिसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़कवा हाथ होता है, यानी हाथ मतलब सबसे भुजा, बड़का जो भुजा होगा बड़ा वाला, तो उसे इन्होंने कहा कि ये क्या है? हाइपोटेनस है। क्या इन्होंने कहा? हाइपोटेनस है। हाइपो क्या है? टेनस है। इन्होंने हाइपोटेनस कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होता है कर्ण होता है। जब सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण का मतलब हिंदी में अगर कहा जाए, हिंदी में कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। बात करें कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का वर्ग, इन्होंने कहा हाइपोटेनस का वर्ग और शेष दो का मतलब क्या? एक ये वाली भुजा बची है यानी लंब, ये क्या बची है? लंब बचा हुआ है। और एक क्या बचा है? हमारा आधार, जिसपे हम रुके हैं, जिसपे क्या है? ये त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज होता है, क्या रुका है? यानी समकोण जो त्रिभुज है ये क्या है? बेस पर ही तो रुका है। अगर इसको हम हटा दें तो क्या ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा। जिस तरह से हम इस धरती पे खड़े हैं, उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास जो राइट एंगल होता है वो खड़ा है यहाँ पे। अगर ये बेस ना होता, बी सी जो ना होता अगर, तो ये क्या होता है? खड़ा होता? नहीं खड़ा होता। तो ये जो हमारा होता है इसे कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको एच से डिनोट कर लेते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। बेस का मतलब होता है आधार। तो इन्होंने कहा भैया कि जो कण होता है, कण का भैया वर्ग, कण का क्या? वर्ग। और इन्होंने ये भी बताया कि शेष दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है? योग के बराबर होता है। स्वाहा। यानी इन्होंने कहा कि भैया जो कण होता है, कण की भुजा मतलब कण जो होती है सबसे लंबी वाली भुजा, उके दुई ऊपर स्क्वायर कर दो यानी वर्ग कर दो। और इन्होंने ये भी कहा कि द्वि शेष बचा हुआ जो भुजा होता है उसको कम जोड़ दो, ठीक है। और जैसे जोड़ देते हैं भैया तो क्या होता है इसमें? तो जो हमारा कण होता है वो वाली भुजा निकल आती है, वो वाली भुजा क्या हो जाती है? निकल आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 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 का मतलब क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब होता है। इसको हम P से डिनोट कर लेते हैं। इसको किससे? P से डिनोट करते हैं। और यही को इन्होंने बताया कि कण का स्क्वायर बराबर द्विभुजा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय जी ने बताया, इन्होंने कहा कि एक समकोण एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर यानी का वर्ग कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग तथा शेष दो भुजाओं शेष दो भुजाओं जैसे लंब
लंब का स्क्वायर प्लस लंब और क्या है हमारे पास बेस है, यानी बेस मतलब आधार, आधार का स्क्वायर। यानी कि इन्होंने कहा कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग तथा शेष दो भुजाओं के वर्ग के वर्ग के वर्ग भुजाओं के वर्ग के वर्ग के क्या होता है, योग, वर्ग के योग के बराबर होता है। योग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इन्होंने कहा कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग और बराबर दो शेष भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। जैसे जैसे क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास इसका जो सूत्र होता है इसका, जैसे हमारे पास कर्ण है तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस को यच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका स्क्वायर इन्होंने बताया, इसका स्क्वायर बताया। और इन्होंने कहा कि शेष दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से इसका स्क्वायर और प्लस इन्होंने बताया कि बेस यानी कि बी का स्क्वायर, बी का क्या है, स्क्वायर है। तो इन्होंने कहा कि इसी को कहते हैं हम क्या हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो भैया ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो हम भैया सीधा सीधा लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एच का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अगर हमको कर्ण निकालना है तो इस पे रख कर निकाल सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे यच है, यच बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये भी हमारा एक सूत्र बन गया। ये भी हमारा क्या है, एक सूत्र है। और इसके बाद बात करें दूसरा बात करें, अगर हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो जो बड़कवा भुजा होता है भैया, जो बड़कवा हाथ होता है उसको काट दो, उसमें से क्या कर दे, काट दे छोटकवा हाथ को, तो क्या हो जाएगा, वो लंब निकल जाएगा। वो क्या निकलेगा, लंब निकलेगा। ये वाली भुजौआ में से क्या कर दे, ये वाला ई का घटा दे, तो ये हमको क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अगर कर्ण में से हम क्या करें, बेस को घटाएं, तो हमको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, यानी एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे हम यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी कि बेस एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, घटा देंगे। इसी को हम पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ऐसे क्या है, ऐसे मान लो हमारे पास तीसरा, अगर मान लो तीन हमको निकालना है, कितने निकालने, तीन। जैसे तीसरा हमको निकालना बी स्क्वायर निकालना। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर का मतलब होता है बेस। अगर आधार निकालना, नीचे वाली हमको जमीनियाँ निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम बैठे हैं तो वो हो जाएगा हमारा बी, यानी बेस। तो बेस को जब निकालेंगे तब भी क्या होगा भैया, ये बेस है हमारा, ये बेस है। बेस को जब निकालेंगे तो बेस पक्षांतर हो जाएगा और बेस का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण में से परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे घटाएंगे तो बेस हमको क्या मिल जाएगा, निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने तो पूरा भाई इसके सिंबल्स के ऊपर बता दिया। अब जैसे कर्ण है, मान लो यहाँ पे यही है पूरा, इसी के आगे लिख रहे हैं। चूंकि यहाँ पे देखो यच है, यच का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। यच का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा।
अब भैया इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, इसको हिंदी में बता रहे लंब का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद दूसरा देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में क्या होगा देखो यहाँ पे, परपेंडिकुलर को हम कर सकते हैं लंब, क्या लिख सकते हैं लंब, लंब बराबर भैया अंडर रूट में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो होता है, हमारे पास आधार होता है, आधार बराबर आधार स्क्वायर यहाँ पे लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। और भैया इसी को हम लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही हमारा हो जाता है क्या, यही हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बढ़िया से बिल्कुल मस्ती के साथ में समझ में आया होगा। तो इसको बढ़िया से नोट कॉपी में बढ़िया से सजा कर लिखना, सजा कर मतलब बिल्कुल अच्छे से लिखना है। तो ये क्या है पूरा हमने बता दिया कि ट्रायग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रायग्नोमेट्री जो होता है, ट्रायग्नोमेट्री का मतलब होता है क्या कि तीन भुजा है, तीन भुजाओं के क्या करते हैं माप को क्या कहा जाता है त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी जो ट्रायग्नोमेट्री होता है ये ग्रीक वर्ड होता है, कैसा वर्ड है ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं एक तो ट्राई होता है, ट्राई से बना है, ट्राई का मतलब तीन होता है, और हमारे पास क्या है गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रन का मतलब क्या होता है माप होता है या फिर मापना होता है। तो हम कह सकते हैं तीन भुजाओं के माप को क्या कहते हैं याद दे कहाँ गए, ये ट्रायग्नोमेट्री है, यही ट्रायग्नोमेट्री कहा जाता है यानी कि त्रिकोणमिति कहा जाता है। यही हमारा परिचय है, यही हमारा क्या है परिचय है। और बात करें, और यहाँ पे बात करें कि फादर ऑफ ट्रायग्नोमेट्री यानी इनके बप्पा कौन है, तो इनके बप्पा कौन है हिपार्कस है, कौन है हिपार्कस को क्या कहते हैं फादर ऑफ ट्रायग्नोमेट्री कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय जो थे इन्होंने बताया बढ़िया से, इन्होंने कहा कि बढ़िया हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास मान लीजिए हमारी जो है बढ़िया से ये हाथ जो है हमारा कर्ण है, ये क्या है हमारा कर्ण है, ये हमारा ऐसे मान लो पूरा, मान लीजिए चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर ले, ठीक, ये हमारा क्या है कर्ण है, ये क्या है हमारा कर्ण है। और देखो यहाँ पे ये हमारा जब कर्ण होगा पूरा मान लेते हैं ये हमारा ऐसे पूरा कर्ण है, ये हमारा क्या है आधार मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं लंब, माना ही है तो माना है। तो ये जो होता है हमारा बड़कवा जो हमारा यहाँ से जो होता है, ये जो होता है हमारे पास कौन सी ये बॉन होती है, इसमें दो बान होती हैं, बॉन का मतलब क्या होता है हड्डी, इसमें दो बॉन होती है, एक बॉन क्या होती है जो अंगूठा के साइड में पतली पतली मोटी मोटी या पतली पतली मोटी होती है, इधर मोटी मोटी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे जो होती है इसी इसको पूरा कहते हैं ह्यूमरस है। ये कौन सी हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला से यहाँ तक जो हमारे पास जो होती है बॉन, ये वाली यक्के होती है, इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं ह्यूमरस। और इसमें दो हड्डी होती है, एक होती अल्ना, इधर वाली को कहते हैं अल्ना, इधर वाली को क्या कहते हैं अल्ना कहते हैं, और निचवा वाली को क्या कहते हैं रेडियस, इसको क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। तो एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं हड्डी होती तो पढ़ा नहीं रहे, तो हड्डी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। तो हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो होती है कर्ण होती है, हम मान लेते हैं कर्ण है, तो ये सबसे लंबा लंबा जो लकीर खिंचा होता है उसे कहते हैं कर्ण। तो इन्होंने कहा कर्ण का स्क्वायर कर दो, कर्ण का क्या कर दे स्क्वायर करे, और बराबर बढ़िया लगा के बैठ जाए चुप्पे से। और जैसे चुप्पे बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ देखते हैं भैया, कुछ देखते हैं ये कि अगर कोई आ जाए, दो दोस्त आ जाते तो मिलकर बढ़िया से हमको कुछ मजा आ जाता, खेल मतलब बहुत सारी चीजें मतलब होती है, तो उसमें क्या हो जाता है मजा आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और लंब का आधार का स्क्वायर क्या होता है बढ़िया जोड़ के क्या होता है वियोग के बराबर होता है। इनको दोनों को जोड़ दिया और क्या निकल कर आ गया हमारा कर्ण निकल कर आ गया स्वाहा। ऐसे यहाँ पे पूरा बताया गया है कि
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हमको कर्ण निकालना होता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, या फिर इसी को दूसरी तरह से लिख देते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो इसको जोड़ देते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, हमारे पास कर्ण आ जाता है। अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि लंब निकालना होता है, तो कर्ण में से क्या करते हैं, आधार को निकाल देते हैं, तो हमको क्या निकल जाता है, हमको पता चल जाता है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भैया क्या, लंब हो गया। अगर हमको आधार निकालना है तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण वाली जो भुजा होती है उससे क्या करेंगे, हमारे पास जो परपेंडिकुलर वाली भुजा होती है उसको घटा देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, पूरा खेल है पाइथागोरस का। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।